नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और आप अपनी स्क्रीन पर दो शख्स देख रहे हैं। दोनों पति पत्नी हैं ये। जैसा कि टाइटल पे आपको पता लग ही गया कि सारा मामला क्या था। अभी 2-3 दिन पहले एक मामला सामने आया था कि हज़ारों रुपए की गड्डी जो है रास्ते में गिर गई है और किसी शख्स को मिली है। और जिस शख्स को मिली है वो भी स्क्रीन पर है, आपको लाइव दिखा दें। ये तीनों लोग जो थे हमारे साथ उस दिन भी लाइव आए थे। तो अब क्योंकि 3 दिन हो गए इस सारे मामले को लेकर, तो कई दिनों से हमारे पास भी फेक कॉल आ रही थी पैसों के लिए कि वो पैसे हमारे हैं, लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे। अभी क्योंकि 3 दिन से इन शख्स का भी फ़ोन आ रहा था कि वो पैसे हमारे, हम लोग लगातार सेटिस्फेक्शन के लिए पता कर रहे थे कि वाकई में ये पैसे किसके हैं। वो पैसे इन्हीं शख्स के निकले। हालांकि मेरे पास महाराष्ट्र से, यूपी से और इधर उधर से कई फेक कॉल जो हैं वो भी मेरे पास आई कि ये पैसे जो हैं हमारे गिरे हैं, लेकिन वो पैसे सही नहीं बता पाए उनकी रकम कितनी थी। जितनी रकम थी वो सिर्फ हमारे को पता थी, या जिन शख्स के गिरे हैं उनको पता है, या जिनको मिले थे उनको पता है। एसडी कॉलेज, एसडी स्कूल है, नाले के ऊपर जो सड़क है वहाँ पर पैसे गिरे मिले थे। 2 बच्चे जो स्कूल के बच्चे थे, ई रिक्शा पे बैठे थे, उन बच्चों की नज़र जो थी उन पैसों पर पड़ी थी। वो पैसे उठा के उन्होंने ई रिक्शा वाले को दे दिए थे। ई रिक्शा वाले जो थे वो हमारे साथ लाइव जुड़े थे उस दिन। उन दोनों बच्चों के जो रिश्तेदार हैं उनका भी हमारे पास फ़ोन आया कि ये बच्चों को पहले पैसे मिले थे। उन बच्चों ने पैसे गिने तो 28-29 हज़ार रुपये थे, लेकिन जब इन्होंने घर जाके पैसे गिने तो वो 67-हज़ार रुपये के करीब वो पैसे थे। तो ये पैसे अब जो है असली मालिक को लौटाए जा रहे हैं। पूरी तरह सेटिस्फैक्शन हमारी भी हो गई है। 29 सेक्टर में ये ढाबा चलाते हैं, अतुल मिश्रा इनका नाम है। मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे और पहले इन्हीं से बातचीत करते हैं कि सारा माजरा क्या है। अतुल जी, कैसे गिरे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जिस शख्स की पैसे हैं वो उस शख्स को आज दिए जा रहे हैं। जी सर, वो पैसे क्या, दरअसल मेरे को पेमेंट देनी थी किसी की, तो मैं घर से मॉर्निंग 11:30 बजे घर से पैसे लेके निकला। जिस पन्नी वाले को पैसे देने थे, जिसकी दुकान पे जाके मैं खड़ा हुआ, मैंने वहीं पे उन पैसों का पार्टीशन किया। लगभग जितना मेरे को उस मार्केट में देना था वो पैसा तो मैंने अलग साइड में रखा, और बाकी जो मेरे को अगली पेमेंट गुड़ मंडी में बजाज राशन वाले को देनी थी 65,000 की, जो अभी तक नहीं पहुंची, वो देनी थी, वो अलग मैंने डाल ली थी। बल्कि गिने मैंने भी नहीं थे, लेकिन मेरा अंदाजा ये था 65-66 के बीच में पैसे हैं मेरे। तो वो 16,500 की पेमेंट उनकी करने के बाद, 63,000 एक पेमेंट करने के बाद एक लड़के को 500 दिए। बाकी मेरे पास काम करने वाले लड़के हैं और किसी ने मांग लिए हों, दे दिए हों, तो इस बात का अंदाजा नहीं लगा। तो मेरे को 2-2:30 बजे के करीब पता चला कि मेरे पैसे गिर चुके हैं। उसके बाद भी ऐसा कुछ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था पैसे ढूंढने का। जहाँ मैं 2 दुकानों पे गया, उनसे पता किया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना करने के बाद मैं शांत होकर बैठ गया। शाम को लगभग 8 बजे के करीब न्यूज़ द्वारा मेरे को इस चीज़ की जानकारी मिली कि आपके पैसे किसी सज्जन व्यक्ति को पड़े हुए मिले हैं। तो उसी थ्रू मैंने आपको फ़ोन किया और आपसे जानकारी हासिल की, और जो रकम है वो मेरे को प्राप्त हो रही है सर। सबसे पहले आपने हमारे पास फ़ोन किया था, आपको किसने बताया था कि ये पेमेंट हमारे पास है? मेरे बगल में रहते हैं वो, हमारी अच्छी उनकी उठा बैठ है, तो वो न्यूज़ देखते हैं फ़ोन में, फेसबुक में। तो उन्होंने देखा तो वो मेरे पास आए जल्दी से कि देखो ही ना, ये कहीं आपके पैसे तो नहीं है, ये न्यूज़ आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा दीदी देखो। और ये वो उन्होंने टाइम भी पता था इनका, वो कितने बजे घर से निकलते हैं। बोले ये टाइम भी वही है भैया के निकलने वाला। मैंने कहा हाँ ये बात तो आपकी ठीक है। फिर हम लोगों ने तसल्ली की, फिर इनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे न्यूज़ देखी है और ये चीज़ बता रहे हैं दीदी। और फिर हमने लाइव खुद भी देखा उनके फ़ोन में, बाकी इनको बता दिया था। तो लगातार ये लोग हमारे संपर्क में थे, रोकी हमारे साथ हैं। आप सेटिस्फाइड हैं जो ये बता रहे हैं? और वो 2 बच्चे वो कौन थे जिन्होंने आपको बताया था ये? बच्चों ने, वो तो स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने बताया था मेरे को। देखा तो मैं नहीं था, मैंने उनको कहा था भाई पैसे गिरे पड़े उठा लो। वो बोले भैया नकली हैं। मैं कहा नकली नहीं है, किसी बड़े बंदे के जेब से गिरे तो असली ही होंगे। तो फिर मैंने उनको भेजा उठा के लाइव, और जब देखा तो पैसे असली थे। जितनी देर में हमने देखा इनके पीछे गए तब तक ये निकल चुके थे। फिर हम वापस आके वहाँ खड़े भी रहे काफ़ी देर, ये आए नहीं। फिर हम चल पड़े। फिर शाम को आके मैंने इनको बोला भी ऐसे ऐसे पैसे हैं। तो ये बोले भाई इस अब कैसे दें, उनके पास, हमारे पास तो कोई ना शक्ल देखी ना बाइक का नंबर देखा है। तो फिर इन्होंने सलाह दी कि आपके पास आने के लिए। तो फिर आए तो उसके ज़रिए से पता चला भाई ये है।
आप उस दिन बाइक पे थे? नहीं जी, एक्टिवा पे, नीली एक्टिवा थी मेरे पास। नीली एक्टिवा। हाँ जी, नीली एक्टिवा वही मेरी गाड़ी है, बाइक नहीं थी। आपने पूरा वो कर लिया कि पैसे इन्हीं के ही हैं? हाँ इन्हीं की है। इन्हीं के हैं। आप बताओ जी, क्या कहना चाहेंगे? अब इनको पैसे लौटाए जा रहे हैं। ऐसा है जी, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो मेन मकसद था कि जो जिस शख्स के ये पैसे हैं उसी के पास पहुँचे, और इनके जो बताया है इन्होंने कि ये इतने पे अमाउंट था, इस जगह गिरे थे, इस दौरान मैं निकला था, तो उससे तो हमें भी ये लग रहा है कि इन्हीं के हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो जिसके हैं उसी के पास ही पहुँचे, दूसरे किसी गलत बंदे के हाथ ना पहुँचे। इसीलिए हम इनका इंतज़ार करते रहे। इनका आपके ज़रिए हमारे पास फ़ोन आया, हमने भी इनसे फिर पूछताछ करी कि भाई आपके कितने पैसे थे, कितने कहाँ गिरे थे, किस जगह पे आप गए थे। तो सारा बताने के बाद हमें भी थोड़ी सी इस चीज़ की तसल्ली हुई है कि ये पैसे इन्हीं के ही होंगे। इस दौरान कोई फेक लोग भी आए होंगे, दबाव भी आया होगा इनके ऊपर, कुछ लोग आए भी थे? हाँ जी, फ़ोन वगैरह तो आए हैं हमारे पास, एक दो और भी फ़ोन आए थे, एक दो लोग हमारे शॉप पे भी आए थे, तो वो बता रहे थे हमें कि ये हमारे हैं, लेकिन हमने उन पर विश्वास नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि ये उनके पैसे नहीं हैं, क्योंकि वो पूरा अमाउंट सही नहीं बता पाए, इसलिए हमने उनको नहीं दिए। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? अब पैसे लौटाए जा रहे हैं। मैं तो वॉइस ऑफ पानीपत का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इनके माध्यम से सही मालिक के पास उसके पैसे पहुंच गए हैं, और ये जरिया बहुत ही अच्छा रहा कि सही मालिक जो हकदार है इस पैसों का उनको पैसे मिले। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ पानीपत का। हाँ, करीब 6-7 लाख लोगों ने वो खबर देखी थी, और क्योंकि हम लोग भी ढूंढ रहे थे असली मालिक को, और इनका सेम डे हमारे पास फ़ोन आ गया था, लेकिन हम लोग भी थोड़े से बिजी थे और ये भी अंदर बाहर थे, तो आज ये लोग आए हैं। तो पैसे आप एक बारी, ये पैसे, ये गड्डी है जो, ये देख लीजिए, यही है जी? जी जी, पैसे ही हैं जी। पैसे ही हैं। हाँ जी। तो अब तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्र तो अभी क्या जी, ये तो हर समय हर वक्त आखिरी सांस तक करना है जी। ये पैसे ही नहीं है सर, ये सम्मान है। पैसे मैंने भाई को कहा, मैंने कहा पैसे हम चलते हैं, इन पैसों का कोई ऐसा अच्छा काम करते थे, लेकिन आजकल अच्छा काम भी क्या है ये भी पता करने के लिए बहुत माइंड लगाना पड़ता है। अच्छा काम क्या है, हमें पैसे दे रहे हैं, अच्छे काम में ही जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए ये है कि ये पैसे अच्छी जगह जाएंगे या नहीं जाएंगे। जिस दिन ये विश्वास है पैसे अच्छी जगह जा रहे हैं ना, तो सर इससे डबल भी और भी दिन रात परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके, अच्छाई में, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए जी हमेशा तत्पर रहता हूँ। और ईश्वर ही है, ये ईश्वर का ही जो वरदान था, पैसे नहीं तो सर पैसे कहाँ 10 रुपए गिरे हुए नहीं मिलते। ये तो एक सत्य है, जो सत्य की जीत हुई, जो अटल विश्वास मेरा ईश्वर पे है, वो विश्वास आज कहीं ना कहीं 3 से 4 गुना बढ़ा। और आज ऐसा लगता नहीं, मैं बहुत बड़ी जीत हासिल की है। पैसे नहीं सर, पैसे की बात नहीं, आज मेरे आत्मविश्वास में बहुत बड़ा इजाफा आया। और इतना इजाफा आया सर, जो काम मैं कर रहा हूँ कभी संस्था में आके, उस काम को करने के लिए जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, कल तक जिसके लिए ये भी मेरे को मना करते थे नहीं आप ये काम, लेकिन सर मैंने इनकी भी नहीं मानी, कभी इनसे मेरी लड़ाई हुई, कभी किसी की नहीं मानी, मैं अपने रास्ते पे चलता रहा सर। और उसी का ही परिणाम है, यही है एक ईश्वर जो मैं दर्शाना चाह रहा हूँ। और बाकी तो सर, बाकी संस्था में जब आएंगे बैठेंगे तो बहुत सारी बातें, बहुत चीज़ें निकल के आएंगी सामने, और बहुत बातें होंगी कहने के लिए। एक धन्यवाद तो इनका भी बनता होगा। नहीं बाबूजी का धन्यवाद नहीं सर जी, बता रहा हूँ समारोह होगा, मैं इसलिए मैं कह रहा था पैसे महत्वपूर्ण नहीं है सर, समारोह, सम्मान महत्वपूर्ण है। जो आपने सम्मान का काम किया है ना, वो उसका यहाँ पे सम्मान, मतलब जी हमें शब्दों से मैं हमें आपको पैसे लौटा के बहुत खुशी हो रही है। बस सम्मान शब्दों हमें में तो हमें सर भी हम भी लगता हम भी नहीं चाहते कि थे मैं कि आपका जिसके सम्मान पैसे अपने हैं शब्दों से उसके कर पास पाऊंगा पहुंचे। सर। मैं अब बहुत अच्छे हाँ लगे जी। आप, हमें ये भी अच्छा लगा। थोड़ा सा आप अपना परिचय भी दे दें, अगर जो 1% असली मालिक और आ गया सामने, आपको पकड़ तो ले हम जी जाके। बाबू जी बिल्कुल, मेरा नाम अतुल कुमार मिश्रा है, मैं न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और 1407 नंबर में रहता हूँ, और 29 सेक्टर पार्ट 2 नियर सज्जन चौक कॉलोनी, माँ वैष्णो ढाबे के नाम से मैं
ढाबा चलाता हूँ, बल्कि ढाबा नाम है लेकिन वो भोजन मंदिर है। वहाँ मंदिर जैसा माहौल है, लोग वहाँ खाना ही नहीं खाते हैं, वहाँ लोग माइंड फ्रेश करते हैं, वहाँ लोग अपने आप को सुकून महसूस करते हैं, जाके बैठते हैं। सर हम तो कहते सारे भाई, इसीलिए एक सम्मान समारोह मेरी तरफ से सबका, सारे भाइयों को, और तय दिल से, ऐसा नहीं सिर्फ बातों से। जी दिखावा तो दुनिया है, नियत ईश्वर, नियत है। ये तो लंबी बात, अब इसमें से भाई को कुछ नहीं एक जी मैं बता रहा हूँ, देखो सम्मान रूपी इनमें तो मैं कुछ नहीं मानता हूँ कि सम्मान तो है ही नहीं, सम्मान इनमें तो है नहीं। सम्मान तो बहुत, अब क्या मैं तो ना ही शब्दों में उस सम्मान को बयां कर सकता हूँ। वो तो मैं भाई, जब आप आओगे बस सम्मान क्या बताऊं, मैं उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ सम्मान का आप जी। क्या कहना चाहेंगे? बस उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ हमें तो सम्मान ये लग रहा है कि मुझे अभी तक लगते थे कि मेरे पति मतलब इतनी सच्चाई पे जी रहे हैं, कोई सामने इनको ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन आज हमने देखा है कि भाई सामने वाला भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि हमारा ही अच्छा है दूसरा अच्छा नहीं होता, लेकिन है, इस दुनिया में सच्चाई है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं कि ये सच्चे हैं। इस दुनिया में बहुत सच्चे लोग हैं। आप दोनों की आंखों में आंसू आ गए, क्या चक्कर है? सर आंसू तो नहीं है, खुशी है, और ये जीत के आंसू हैं, जो आज मेरा अटल विश्वास और चलने का, लगभग बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव लाने का जो मैंने संकल्प उठाया, जो बीड़ा उठाया है, वो शायद मेरे को रास्ता मेरे भाई ने दिया है और ताकत दी। मेरे भाई ने मेरे को पैसे नहीं दिए, इन्होंने ताकत इतनी दे दी, इतनी दे दी, इतनी दे दी। इस ताकत को लेके मेरे को लगता है कोई कहता कि नहीं होता, वो हार गया। सब कुछ होता है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। चलिए लाइव ख़त्म करते हैं। और एक बोझ हमारे सीने से भी उतर गया कि कई दिनों से फ़ोन आ रहे थे फेक कॉल, लेकिन आपसे अपील ये की जाती है कि अगर ऐसा काम आपने करना है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे लोग फेक कॉल करके परेशान करते हैं, इनके पास भी गए और हमारे पास भी हज़ारों कॉल्स जो हैं फेक आई, लेकिन हम लोगों को भी ये था कि असली हकदार हैं उसके पास ये पैसे पहुंचने चाहिए। इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि लोगों, जो और भी लोग हैं, उन तक पहुंच सके कि ईमानदारी जो है अभी भी जिंदा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।